हेलो। हेलो। नमस्कार जी। तो आज हम आज इंडियन हम बात बजट डिस्कस करेंगे करें। अपना इंडिया के बजट पे। अब थोड़ा टाइम हो चुका है एक्चुअली। तो हमें थोड़ा मतलब टाइम ही मिला था बीच में इसके बारे में बात करने के लिए, बट हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे मतलब क्या इम्पैक्ट रहेगा कॉमन मैन में, वो सब थोड़ा बात करते हैं आज। तो कैसे ये सब है। चलो बात करते हैं इस पे। तो हिस्टोरिकली जैसे अगर देखें तो भाई उस हिसाब से लाइक this was the first time कि भाई 7 consecutive budgets was presented by anyone, तो and that too a woman, so that is very good. But at least इंडिया की उस हिस्ट्री में ना, that is very good. But besides that, like I don't think there are very good things about the budget that we can talk about. There are very few things that we'll talk about it, but I think mostly it's neutral to like negative sentiments is what I would think. राइट। एक बिफोर वी जंप अप राइट तो एक चीज तुम्हें क्या लगता है कि ये कंजर्वेटिव बजट था या प्रोग्रेसिव बजट है क्या? Definitely not progressive. I think status quoist budget, I would say. स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की एंड उसमें मुझे लगता है दो तीन कंटिन्यूटी चीजें दिखाने की बड़ी कोशिश मिस की, की हैं। बट आई थिंक वही हाँ। कंटिन्यूटी इज नॉट गुड ना। अगर तुम्हारे, इफ यू थिंक कि अभी जो सिचुएशन है दैट इज अ गुड सिचुएशन फॉर अ स्टेटस को, आई थिंक यू आर इन अ वेरी लाइक डीप स्लम्बर, बिकॉज अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यू लॉस्ट योर मेजोरिटी, पीपल वर लाइक अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन ना भाई। अनएम्प्लॉयमेंट तुम देख लो, बेरोजगारी तुम देखो अगर, और फिर तुम रूरल डिस्ट्रेस देखो इतना सारा है, फार्मर्स का जो है तुम देखो अगर, तुम इस कम में तुम मतलब नहीं ध्यान दे रहे हो, तो देन यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज भाई। That's तुम ये correct. देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट को, इट्स अ मेजर इशू इन इंडिया। मतलब अगर देखो तुम, जो नए बच्चों को जॉब्स जो आ रहे हैं इंजीनियरिंग के भी जो मतलब बच्चे हैं, दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। मतलब इवन आईआईटीज वगैरह के पूरे सबके लोगों को जॉब्स थोड़ी मिल रहे हैं। दे आर सिटिंग, दे आर ट्राइंग टू गो टू कंपनीज कि भाई थोड़ा सिखाओ, हमें फ्री में काम करने के लिए तैयार है। इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। और ये अगर तुम नहीं सोच रहे हो, दे डिड अ हैपेंड जॉब ऑफ लाइक विल टॉक अबाउट दैट, बट कि भाई ये जो कि भाई विल गिव अ स्टाइपेंड, अगर तुम स्टाइपेंड देने से कंपनीज विल ट्राई टू गेट पीपल इन। मतलब तुम ये सोच रहे हो कि कंपनीज जो है will be able to get more jobs just because you're giving a stipend to the people। मतलब ये तो यार मतलब आई डोंट नो, मतलब कौन इनके बारे में सोचता है, कौन क्या नहीं करता है, आई डोंट नो। हाँ मतलब थोड़ा सा बेसिक भी मतलब मुझे मुझे जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगा, आई नो वी वी हैव अ गुड प्रेजेंटेशन हियर टू डिस्कस। तो जो सबसे ज्यादा मेरा 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 ऑब्जर्वेशन था कि जो आई वाज हाईली डिसअपॉइंट कि देखो जो एक काइंड ऑफ इकोनॉमी इंडिया राइट कर रहा है, ग्रोथ तो जो भी है, तो उसमें अर्बन पॉपुलेशन को हर वो चीज हाँ करने की एग्जैक्टली, कोशिश की इस सही बजट बात। में कि वो डिससेटिस्फाइड हो, राइट। मिडिल क्लास जो बोलते प्लस हैं ना बेसिकली, हाँ। मिडिल और क्लास मिडिल का तो क्लास ऐसा तो है कि बड़ा एक नहीं मिला। वेग टर्म हो गया है, लेकिन लेट्स नॉट क्लासिफाई, बट जो अर्बन पॉपुलेशन है राइट, तो अर्बन पॉपुलेशन है उसको उसको तुमने कैटर नहीं किया नंबर वन इस बजट में। और अर्बन पॉपुलेशन नाराज है, इट्स वेरी एविडेंट राइट, ये पब्लिक सारे का मूड है टैक्सेस अगर कुछ। तुम देखो, टैक्सेस जो देख, मेजोरिटी टैक्सेस आर गिवन बाय मिडिल क्लास, या और तुम उनको क्या रिलीफ दे रहे हो? कुछ भी नहीं। हाँ, तो और ऊपर से क्या होता है कि जैसे ठीक है, मैं मान लो अर्बन, मैं किसी एक मेट्रो में रहता हूँ, ठीक है, मेरे को रिलीफ तुमने नहीं दिया, बट मुझे एक चीज होती है, जो टैक्स पेयर होता है, सर्विस क्लास होता है, सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट होता है, वो एक अवेयर पर्सन होता है राइट। तो उसको ये चाहिए कि ठीक है, आई एम पेइंग माई 30% ऑफ माई पॉकेट, ऑफ माई अर्निंग 30%, ऑलमोस्ट 30%, तो क्या हो रहा है उस मनी का, राइट। तो आज एक किसी भी सिटी में अगर 2 घंटे रेन हो जाती है तो सिटी की ऐसी की तैसी हो जाती है। आज भी हो रहा है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि बॉस, तुम 10 10 साल तुमने खत्म कर दिए, 15वें साल की और तुम जा रहे हो, अब तक हुआ तो क्या? तुम बात करते हो राइट। सिर्फ कि अरे नेहरू ने ऐसा किया, नेहरू ने ऐसा किया। अरे नेहरू ने हाँ जो तो भी किया, नेहरू ने किया है यार, अब तुमने दैट क्या वाज किया ये बताओ पास्ट ना। राइट। अब कौन नेहरू को, किसी कुछ दिन एग्जैक्टली, बाद तुम नेहरू नेहरू ठीक है कौन यार, है ही कोई डिड जानता वॉट ही नहीं। एवर ही डिड ना अपने टाइम पे।
उस समय तुम उसकी भी सिचुएशन भी देखो कैसी थी वगैरह, जैसे भी देश को राइट। मतलब वो जो है उस समय इंडिपेंडेंस मिला था, कैसे गरीबी थी। अभी तो तुम्हारी सिचुएशन वैसी नहीं है ना। इंडिया के पास पैसा है, बट तुम्हारे पास विल नहीं है, विल पावर नहीं है तो उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करने की। बस फिर और एक और चीज होती है, जैसे मैं अवेयरनेस की बात कर रहा था, तो कि जैसे क्या होता है कि अब थोड़ा ना पब्लिक ज्यादा अवेयर होती है। तो जैसे अब जीडीपी के जो चार पिलर्स होते हैं ना, जीडीपी को गवर्न करने के, तुम्हारा क्या होता है कि बेसिकली कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, और फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, एंड देन तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट वगैरह। तो कंजम्पशन के लिए तुमने क्या किया? व्हाट डिड तो दे डू इन टू हाँ बूस्ट द हाँ। कंजम्पशन एग्जैक्टली? तो आज की डेट में जैसे देखो, जैसे तुम एक एग्जांपल ले लो, एक छोटी सी कोई कंपनी है, जोमेटो ले लो, राइट? जोमेटो जोमेटो का रेवेन्यू मॉडल तुम देखोगे, ये मेट्रो सिटीज में, राइट? ठीक है, तो उनको उनकी अर्निंग तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या वो अपना इन्वेस्टमेंट करती है वो कंपनियां? तुम ये सिंपल जोमेटो हो देखो, या तुमने कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी, टैक्स राइट? घटाया पिछले एक दो साल पहले, तो एंड यू थिंकिंग कि भाई दैट वुड बी पास टू द जनरल पब्लिक। कहाँ हुआ? कुछ नहीं एग्जैक्टली। अब कंपनियों को तुम फैसिलिटेट नहीं कर रहे हो या मोल्ड नहीं कर रहे हो कि वो अपनी अर्निंग से इन्वेस्टमेंट करें, तो वो एक बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट। प्लस दूसरा क्या है कि मैं एक अब जैसे अर्बन, अगेन आई एम फॉलोइंग बैक टू अर्बन, राइट? अर्बन बंदे, एक आईटी प्रोफेशनल है मान लो, बैंगलोर में बैठा है। अब तुमने क्या किया, तुमने ट्रेडिंग पे भी तुमने कुछ बढ़ा दिया। ट्रेडिंग में जैसे तुमने बढ़ा दिया कि शॉर्ट टर्म गेन जो है तुम्हारा 15 to 10% हो गया। ट्रेडिंग कह लो, स्टॉक से कह लो या रियल स्टेट से कह लो, तो शॉर्ट टर्म गेन पे तुम टैक्स लगा रहे हो, 15 से 20% हो गया, वो बढ़ा दिया तुम, राइट? फिर हुआ। लॉन्ग टर्म गेन में तुम जो मोर देन ईयर, लेट्स से यू प्रॉपर्टी हुआ तो, राइट, 10 से 12.5% कर दिया। और तो और तुम इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट होता है ना, वो तुमने हटा दिया। तो इंडेक्सेशन के बेनिफिट का देखो, एक मेजर मैं एग्जांपल दूं, जैसे 15 साल पहले तुमने लेट्स से कोई फ्लैट खरीदा बैंगलोर में कहीं भी, राइट? तो अब वो मान लो 10 लाख का था, और आज तुम बेचने जा रहे हो वो 20 लाख का, राइट? और मान लो उसमें 6 लैक्स इज मार्क फॉर तुम्हारा इन्फ्लेशन का। तो ये बेनिफिट हटाने से पहले क्या होता था कि जो इन्फ्लेशन का बेनिफिट होता था ना, उसको प्रॉफिट से हटा देते थे, और सिर्फ तुम 4 लाख पे टैक्स पे करते थे। तो अगेन 10 लाख का फ्लैट था, तो आज बेच रहे हो, 15 साल पहले तुमने खरीदा, आज बेच रहे हो 20 लाख का, जिसमें 6 लाख तुम इसमें कर दिया तुमने, इन्फ्लेशन पे। तो सिर्फ 4 लाख पे टैक्स देते थे तुम, और जो इंडेक्सेशन का ये बेनिफिट हटेगा, तो पूरे के पूरे 10 लाख पे टैक्स दोगे। तो दिस इज अनदर थिंग, राइट? और ऊपर तो से तुम्हारा तुमने शॉर्ट स्टॉक टर्म मार्केट गेन, पे भी जो लॉन्ग है टर्म लॉन्ग गेन, टर्म। इंडेक्सेशन बेनिफिट सब खत्म करते जा रहे हो। पैसा तुम्हें अर्बन पॉपुलेशन देती है टैक्स देके, और ऊपर राइट? से तुम अगर देखो तो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट के लिए तुमने जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया। वही बात कर रहा था, सब हटा दिए ना शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन में, जो तुमने बढ़ा दिया ना, शॉर्ट टर्म गेन तो में मतलब तुम 15 to 20। इन्वेस्टमेंट भी मत करो फिर शेयर में, मतलब हाँ, कैसे कमाएगा आदमी पैसे? करेगा, बट वो क्या है कि उसको उतना मार्जिन नहीं मिलेगा वही ना, तो तो कह वो कुछ ना, और मतलब देंगे, तुम डिस्करेज कर रहे हो ना। डिस्करेज करते हो। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। चलो पीटी से शुरू करते हैं, वी हैव लॉट ऑफ गुड स्टफ हियर फॉर आवर ठीक है। व्यूअर्स, सो इसको पीपीटी मोड में कर लें। हाँ, पीपीटी मोड पे ही है। चलिए। नहीं, अभी नहीं। अच्छा रुको। हाँ। हाँ। तो हाँ, 2024 में जो बजट पास हुआ था उसका पॉजिटिव नेगेटिव्स बात करेंगे आज। बेसिकली हाइलाइट्स और कैसा है उसका सब। तो ये थोड़ा पहले हम बात करने से पहले मैं थोड़े, हम लोगों ने थोड़ा मतलब इसका स्पेंडिंग का चार्ट्स वगैरह का दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो ये जो है सब मतलब जो ऑनलाइन है वही मतलब हमने लिया है, ऐसा कुछ हमें तरफ से हमने कोई नहीं दिखाया है। तो तुम देखो अगर इसमें मतलब जो सबसे ज़्यादा तुम इसमें देखो ना, अगर तुम्हें कुछ नहीं दिखता, अगर तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, 0% तुम्हें नॉलेज है, तुम सिर्फ देखो कि सबसे ज़्यादा जो है जहाँ पे खर्चा कर रही है सरकार, कौन से हैं? बोरोइंग पर, बोरोइंग बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट रीपेमेंट। रीपेमेंट। दो सबसे ज़्यादा जो मतलब मैक्सिमम है, दैट इज योर बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट्स। और ये बर्निंग उसके पॉइंट्स बाद है। जो है एग्रीकल्चर और एजुकेशन,
हेल्थ केयर तुम देख लो जो जरूरी है, दे आर लाइक कुछ भी नहीं है, मतलब उसका स्पेंडिंग का जो तुम्हारा होना चाहिए, जितना जैसे इंडिया के हिसाब से तुम्हें हेल्थ केयर एजुकेशन वगैरह पे स्पेंडिंग करनी चाहिए, उतना कुछ भी नहीं कर रहे हो। कुछ भी तो ये नहीं मतलब है। दिस इज अ स्कैरी पार्ट ना, राइट देयर। अगर तुम कुछ भी ना, मतलब तुम बजट को देखोगे तो तभी ये तुम देखो अगर, तो दैट इज स्कैरी। यार एंड प्रोपोर्शन भी देख लो तुम, जैसे तो कुछ की, एज यू सेड, की जो होते हैं इन ऊपर से ये स्पेसिफिक तुम इंडिया में, सब्सिडीज देख लो, एग्रीकल्चर ले सब्सिडी। लो तुम। हाँ, एग्रीकल्चर ले लो तुम, अपना ट्रांसपोर्ट ले लो, और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इनको क्लब करो, एंड तुम, आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू मैच borrowing spending, एक चीज देखो ना, right? देखो आई आई एम नॉट अगेंस्ट वेलफेयरिज्म, ठीक है तुम्हें करना चाहिए, बट थिंक अबाउट दिस यार, यू आर स्पेंडिंग लाइक सो मच मनी ऑन गिविंग राशन टू 80 करोड़ पीपल। कितने लोगों को वहां पे जरूरत है, तुम्हें मतलब कितना उसको फर्क पड़ता है? टारगेटेड दो ना, जो बहुत मतलब जरूरतमंद है उनको दो। तुम्हें लगता है कि 80 करोड़ का अगर लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब तुम कर क्या रहे हो फिर? तुम्हारी क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है इतने 5 साल से 10 साल से? मतलब दैट इज योर बिगेस्ट वीकनेस देन। और अगर 80 करोड़ को तुम्हें पैसे खिला, मतलब 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, तो देन इट इज अ बैड थिंग। और दूसरी चीज ये तुम देखो, तुम फार्मर को 5,000 डॉलर, 5,000 रुपये पर ईयर देके सोचते हो कि हमने बहुत कर दिया। अब 5,000 रुपये तुम किसी को दे रहे हो, उसका फर्क फायदा क्या होने वाला है? बट तुम देखो कि इंडिया की स्पेंडिंग की वजह से कितनी सब्सिडीज कितनी बढ़ जाती हैं, और तुम उसको जो है एजुकेशन वगैरह कहीं मैंने इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे ना, बट तुमने 5,000 रुपये दे दिए। अरे 5,000 रुपये से क्या होने वाला है फार्मर का, ये बताओ जरा। हम्म, मतलब तुम्हारी टारगेटेड जो है सब्सिडीज, वो भी गलत है। बहुत गलत है वो। और मतलब सब्सिडी के तो आई डोंट नो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सब्सिडी। नहीं ठीक है, चलो मुझे तुमने लगता है इसे बंद कर देना चाहिए। अगर जैसे तुम बोलते हो कि हम जो है सीड्स वगैरह पे देंगे, अरे सीड्स भी तुम जो लो क्वालिटी के सीड्स तुम दे रहे हो फार्मर्स को, उससे क्या तुम्हारी यील्ड होगी फार्मर की? मतलब तुम हम्म, देखोगे, अगर हाई क्वालिटी की यील्ड क्रॉप्स अगर करनी है, तो तुम्हें उनको अच्छे सीड्स भी तो खरीदने पड़ेंगे, गवर्नमेंट तो नहीं देती। तो वो सड़े हुए राइट। सीड जो वो गवर्नमेंट दे रही है, उससे क्या फायदा होने वाला है? फर्टिलाइजर पे तुम देते हो, फर्टिलाइजर से पे तुम जो है कितनी उसकी टारगेटेड, मतलब इट्स अ मेस एक्चुअली जो भी ये कर रहे हैं एक्चुअली। खैर वो जो भी है, ये देखो अगर तो ओवरऑल स्पेंडिंग सेक्टर वाइज तुम देखो, वही मतलब हमें अगर जैसे बार चार्ट में हमने देखा, तो इसको ऐसा है। फिर स्पेंडिंग ऑन सब्सिडीज एरिया वाइज अगर फूड का देखो, फूड का मैक्सिमम $50 बिलियन यू आर स्पेंडिंग ऑन फूड। फ्यूल की 40 बिलियन डॉलर्स यू आर स्पेंडिंग ऑन फ्यूल। फर्टिलाइजर, हेल्थ केयर, ठीक है हेल्थ केयर आई गिव की हेल्थ केयर जरूरी है। एजुकेशन में देखो तुम सिर्फ $10 बिलियन यू आर स्पेंडिंग। अरे यार, मतलब एजुकेशन एंड हेल्थ केयर शुड बी अ प्राइमरी फोकस। तुम्हारे लोग जो हैं, मतलब लोगों के पास गरीब जनता के पास हॉस्पिटल में जाने के पैसे नहीं रहते, और तुम जो है मतलब बोलते हो एग्जैक्टली। एक तुमने कर दिया आयुष्मान भारत, ये सब भारत, और उसमें तुम सोचते हो कि हमने बहुत कर दिया भयंकर। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पे स्पेंडिंग इनको बढ़ानी चाहिए, और थोड़ा सा ये तुम्हारा ये फूड फूड से तो अच्छा खासा इनको रिड्यूस करना चाहिए। फूड में तुम्हें सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? फिर तुम ये बिकॉज देख ऑफ लो कि रेवेन्यू वोट और पॉलिटिक्स, स्पेंडिंग में राइट? गैप, मतलब ये देखो गैप जो है बेसिकली बढ़ रहा है, तो तुम्हारा जो है। एग्जैक्टली। दिस इज अ वेरी बैड टर्म। ये देखो, तुम्हारा 22 से, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 22 से अगर तुम देखोगे गैप वाइडन होना शुरू हो गया। वही तो अभी और मतलब तुम देखो ना, 23 से 24 तो में कितना मेजर ज्यादा हो हो रहा रहा है। है। हाँ, तुम्हारा मतलब 23 से कि मेजर हो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। रहा है। तो टू आवर व्यूअर्स, राइट, कि व्हाट इट टेल्स, तो ये इकॉनमी की हेल्थ को बताता है कि आप अगर 5 रुपए कमा रहे हो, और आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो, तो आप उधार पे चल रहे हो, और ये उधार पे आप बरसों से चल रहे हो। और कि ये होता क्या है 2020 ऐसे से कि ही फिर जो खाली है गैप के डेटा है। लिए हाँ, गवर्नमेंट को मनी प्रिंट करना पड़ता है, क्योंकि भाई एग्जैक्टली। पैसे तो देने हैं ना। तो जब तुम्हारे को मनी प्रिंट कर दो, तो तुम्हारी करेंसी की वैल्यू भी कम हो जाती है ना, क्योंकि तुम्हारा वो करेंसी इज पेग्ड अगेंस्ट द योर फिजिकल एसेट्स लाइक गोल्ड और सिल्वर, ये सब। तो वो तो नहीं बढ़ रहे हैं।
तो वो तो उतना ही है, पर तुम्हारी करेंसी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली तुम्हारी करेंसी डिवैल्यू होगी। तो जो तुम्हारे को मार्केट में अभी बाजार में अगर तुम्हारे को कुछ मिल रहा है तो वो तुम्हारे को फर्क पड़ेगा फिर। गोल्ड के एसेट तो बढ़ रहे हैं, बट मतलब इट्स नॉट कितना बढ़ गोइंग रहा टू है उसके सॉल्व। हिसाब से नहीं बढ़ रहे ना। उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। So, for our viewers are back again, this gap is getting widen and widen, which is not. So health of our economy is not that good. What government portray to all public. And one thing That's positive, what. like they talk about, is the GDP growth rate. Every year, it's actually increasing. But ये लोग ना ये नहीं देखते हैं कि जो है जीडीपी तुम्हारी जरूर बढ़ रही है, बट तुम ये देखो कि पर कैपिटा इनकम जो लोगों की होती है, दैट इज $2,000, लाइक $2,016 ऐसा कुछ है इंडिया की पर कैपिटा। तुम सोचो, $2,000 की, $2,000 की पर कैपिटा पे तुम चल रहे हो, एंड यू आर सेइंग दैट यू आर लाइक अ ग्रोइंग इकोनॉमी। अरे यू आर अ मिडिल, लाइक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी राइट नाउ। उसका भी एक रीजन है कि जो गैप है ना, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन में अर्बन वर्सेस रूरल, वो भी बहुत ह्यूज है। वो आगे है एक डेटा हम लोग का, तो वो अभी देखेंगे। ये जो है बेसिकली वही हमने जो देखा था कि रूरल ये स्पेंडिंग जो है ना, बोरोइंग्स तुम देखो कहाँ पे है। ये बोरोइंग सबसे ज्यादा जो है, कितना गैप बाकियों में देखो। बोरोइंग्स और ये जो तुम्हारी सब्सिडीज हैं, और लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और एग्रीकल्चर, ये जो है ना, ये सब तुम अगर देखो, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंग, दिस इज द पॉजिटिव थिंग दैट आई सी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में दे आर स्पेंडिंग, विच इज गुड। तो दैट इज द ओनली थिंग लाइक पॉजिटिव कमिंग आउट ऑफ दिस चार्ट इफ आई सी। बट तुम देखो बोरोइंग्स तुम्हारी कहाँ चली गई, इंटरेस्ट रीपेमेंट्स तुम्हारे जो है कहाँ पे हैं। दिस इज लाइक, तुम अगर जो है तुम सोचो, तुम 60 बिलियन, $70 बिलियन तक तुम एवरी ईयर तुम्हारे को इंटरेस्ट रीपेमेंट देने पड़ रहे हैं, विच इज लाइक ह्यूज। Yeah. अब कुछ जो है, मतलब हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं, जो हमारा की अनाउंसमेंट थे, हाइलाइट्स थी, राइट। तो गुड थोड़ा सा गुड एस्पेक्ट भी देख लिया जाए प्रमेश। तो लेट मिस निर्मला सीतारमन बी हैप्पी फॉर फ्यू टाइम्स। तो डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट है, विच इज अप्रोप्रिएट, राइट। डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल पे तो इंडिया में गुड लीप है। तो वो एक अच्छा खासा इंडिया में तो लीप है, हो ही चुका है। उस पर फोकस है, विच इज वेरी मच नीडेड। तो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, साइबर सिक्योरिटी पे है, एंड फिनटेक पे है। तो ये मच नीडेड है, एंड आई थिंक इंडिया इज वेल अहेड ग्लोबली इन दीज एरियाज। तो बाकी मैं इनकम टैक्स रिफॉर्म वाला प्रमेश कवर करोगे आप इसको जरा? या इनकम टैक्स रिफॉर्म्स वी टॉक्ड अबाउट कि भाई कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। हाँ, सो कोई ज्यादा नहीं है, स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की है। तो तो इस पे अगर बात करें, जैसे फिस्कल एंड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल डेफिसिट, वन अदर पॉजिटिव दैट आई सी इज द फिस्कल फोर डेफिसिट पॉइंट विच नाइन इज गोइंग परसेंट डाउन। तो दैट इज या गुड, लाइक 4 पॉइंट, दे एक्चुअली टारगेटेड 5.1, बट 4.9 पे जो है, मतलब दे बोल रहे हैं कि हम लोग कर देंगे, तो विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अगर तो जितना तुम्हारा ये टारगेट डेफिसिट कम होगा उतना अच्छा रहेगा इकोनॉमी के लिए। उसी पे, इफ यू रिमेम्बर, बिगनिंग में मैं पूछ रहा था कि व्हाट यू थिंक दैट इट इज कंजर्वेटिव और क्या। तो आई थिंक हालांकि उसका एक टू नेगेटिव ये भी है कि हाँ, टू गवर्नमेंट एज का स्वॉर्ड जो है होती है। फिर स्पेंडिंग कम आती है, तो विच हाँ इज़ लाइक बैड फॉर द इकोनॉमी, बट डेफिनेटली लाइक आई थिंक लॉन्गर रन के लिए फिजिकल डेफिसिट अगर कम हो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, टू एज स्वॉर्ड होती है, बट आई थिंक इट इज वेरी मच नीडेड इन करंट सिचुएशन फॉर इंडिया कि उसका फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस, व्हिच इज आई अप्रिशिएट। तो रिन्यूएबल बाकी एनर्जी नेक्स्ट, पे फोकस है, दैट इज गुड। प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट में अगर हम देखें तो पार्टनरशिप जो है, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर है एस्टेब्लिशमेंट, कोर फाइनेंसिंग पूल का एस्टेब्लिशमेंट की बात की है इन्होंने। तो अच्छा है, दैट इज गुड। ये अच्छी पार्ट है इसको, मतलब आई विल बी वेरी कीन इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, राइट। तो तो ये
वो एक वॉच वॉच आउट आइटम है मेरे लिए कि हाउ हाउ यू आर गोइंग हम्म। टू एग्जीक्यूट सो फिर अनदर थिंग इफ लाइक वी टॉक्ड अबाउट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनका जो आउटले है दैट इज सेम लाइक सिमिलर एज लाइक 11.1% पे, विच इज अकाउंटिंग फॉर 3.4% ऑफ जीडीपी। तो अगर तुम देखो कि मतलब इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है, तो जो बाकी जो एक्सपेंडिचर है दैट इज गोइंग अबव लाइक व्हाट इट शुड बी, और इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए दैट इज नॉट एक्चुअली इंक्रीजिंग, विच इज द बैड पार्ट। या एंड नेक्स्ट है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फोकस व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस दे आर स्पेंडिंग अ लॉट नहीं, 3.4% दैट ऑफ इज द गुड, दैट इज जीडीपी द गुड थिंग अबाउट सो दिस वेरी गुड गवर्नमेंट। वेरी मच नीडेड या डिजिटल की हमने बात कर इंफ्रास्ट्रक्चर में ली मतलब दे आर स्पेंडिंग विच इज वेरी गुड। ना डिजिटल की हमने बात करी ली कि हमने इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड इवन इंक्लूडिंग रूरल एरियाज अब टैक्सेशन पॉलिसी के एनालिसिस ये तो मतलब वही है कि जो है मिडिल क्लास को क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू बोलते हैं ना बेसिकली। 15,000 नहीं 17,500 कुछ था कि वो वो क्या होता है यार, 17,000 पर ईयर, मतलब तुम रिलीफ दे दो, सोचो कि बहुत भयंकर है। हाँ तो वो मतलब सेम है स्टेटस को मेंटेन किया है नथिंग नो हम्म। मतलब इसको अब इसके देखो दो एस्पेक्ट हैं कहते हैं कि नो एक 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 जनता कहते हैं आई एम गुड आई डोंट हैव एनी मेजर सरप्राइज राइट हम्म। तो दूसरा है कि जो हम बात कर रहे थे कि जो अर्बन पॉपुलेशन है राइट तो जो इनकम टैक्स इज प्राइमरली कमिंग अर्निंग जो होती है इनकम टैक्स है अर्बन पॉपुलेशन से होती है तो अर्बन हम्म। पॉपुलेशन को यू आर मेकिंग अनहैप्पी सही बात। तो आई थिंक इसमें जो है आई थिंक बहुत कुछ स्कोप था करने को एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने करंट गवर्नमेंट ने इस पे कोई खास किया नहीं तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग डिटरेंट फैक्टर तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें कहाँ कहाँ कर रहे हैं लेट्स सी तो तुम्हारा रेलवे में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वी ऑल नो रेलवे के की प्रोजेक्ट्स रूरल एंड एक एक चीज यार अच्छी है रोड एंड अर्बन रोड का डेवलपमेंट तो हो हाँ, ही रहा था रोड का बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ बट एक ये देखो अर्बन डेवलपमेंट एक इसमें इंक्लूड किया है और उसमें देखो अर्बन डेवलपमेंट अच्छी बात है लेकिन उसमें भी एक क्रिटिसिज्म का फैक्टर है कि अर्बन डेवलपमेंट में मेन फोकस दो स्टेट पे है एक बिहार पे है और एक तुम्हारा ये क्या नाम है अपना तेलंगाना पे क्योंकि आंध्र इनका प्रदेश टाई नहीं, अप है वो ना तो थोड़ा सेपरेट है। बट इनका मतलब जो तुम अलग भी देखोगे तो दैट इज लाइक पूरा, जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन जो नितिन गडकरी कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट ना, वो तो पूरा उनके पास बजट है ही अपना। तो ही इज एक्चुअली हाँ डूइंग प्रीटी गुड। ही नो नो डाउट वो तो सब तो तुम ये साइड एक में रख अलग चीज जो है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, आई थिंक दैट आल्सो इज गुड कि भाई लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग दे रहे हैं ये लोग। अगेन टारगेट आई थिंक 2 लाख 2 करोड़ घर बनाने का है नेक्स्ट 5 इयर्स में, तो दैट इज प्रीटी गुड। वो भी अच्छी चीज है ये डिपार्टमेंट बढ़िया है यार नो डाउट यहाँ पे अच्छा रेलवेज में फोकस है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट दैट वन थिंग आई, मेरे को जो प्रॉब्लम लगती है, ये लोग वंदे भारत, ये भारत, वो भारत, इसकी अमृत भारत इसकी बात करते हैं, बट कॉमन मैन के लिए कहाँ से काम बात होती है। भाई तुम नॉन हब एसी ट्रेन में तो सब लोग नहीं ट्रैवल कर सकते ना, तो नॉन एसी वाली जो पब्लिक है उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। भाई वंदे भारत क्या होता है, वंदे भारत अच्छी दिखती है तो इनको लोग अरे क्या क्या तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकर कर दिया। बट यार आम आदमी वंदे भारत में जा सकता है, क्या सोचते हो तुम, लेबरर जो दिन के 100 रुपए कमा रहा है वो वंदे भारत में ट्रैवल कर सकता है। उसके लिए जो अनरिजर्व्ड है वो तो कम होती जा रही है ना, तो वो कैसे ट्रैवल करेगा, उसके लिए कहाँ है फोकस। हाँ अनरिजर्व जो जनरल जनरल बोगी होती थी यस वो यस कहाँ है, उसके लिए फोकस कहीं भी नहीं है। वो नहीं है वो एक इनका स्कोप है फिर ये जो है इनाम बड़ा सोशल अच्छा दिया इकोनॉमिक इन्होंने डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लखपति दीदी इन लोगों ने चालू किया है। वही मतलब ये भी लखपति एक्चुअली वही है। आई डोंट नो कि कितना इससे मतलब फर्क पड़ेगा। दिस इज ऑल लाइक वेलफेयरिज्म विच इज लाइक टारगेटेड, मतलब टुवर्ड्स वुमेन, विच इज गुड। बट इसका किसी ने मतलब स्टडी भी किया है कि भैया तुमने मध्य प्रदेश में तुम इतना किया, उसका क्या फायदा हुआ है।
मतलब ये सब लोग अनाउंस कर देते हैं, बट उसका फायदा कोई नहीं, एनालाइज कोई नहीं करता कि इसका रूप, मतलब जो हमने स्कीम करी है इसका फायदा क्या हो रहा है आम जनता, ग्रास रूट पे। ये जो लोग कोई नहीं देखते, बस हम जो है बस स्कीम अनाउंस करने के लिए करना है बस। हाँ। अगर उसको तुम टैग करो इलेक्टोरल आउटकम से तो लगता तो है हुआ है, पता नहीं, बट आई थिंक देयर हैज टू बी बेटर टूल। तो चलो आगे देखते हैं कि पीएम किसान स्कीम है, मनरेगा है, ये सब कंटिन्यूएशन हो रहा है इसका, विच इज ओके, गुड। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पे स्टिल है फोकस, जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है। तो अच्छा है, मच नीडेड। बट मुझे लगता है कि इस करंट सिचुएशन में अभी भी इतना फोकस करने पड़ रहा है हमको, ये एक अलग पैथोस सिचुएशन। हम्म। एनीवे, तो प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर पार्टनरशिप फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, पूरा अच्छा खासा फाइनेंशियल पूल बना रखा है 1 लाख करोड़ का, विच इज आई थिंक न्यूक्लियर रिएक्टर पे इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। वो इट्स गोइंग टू पे अ लॉट फॉर इंडिया। हम्म। और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है, हम पहले भी बात की है, फंडिंग, टेक्नोलॉजी पार्क्स, इनोवेशन हब्स, वो एक एक आई थिंक इन्होंने जो अच्छी चीज करी है इस बार कि ये अबॉलिशन जो एंजल टैक्स किया था ना पिछली बार, वो आई एग्जैक्टली। थिंक दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज स्टार्टअप के लिए दैट वाज अ बैड एक थिंग। एक 2 मिनट लेते हैं कि एंजल टैक्स होता क्या है, राइट? तो जब आप लेट से आप कंपनी खोलते आते हो, तो आपको एंजल इन्वेस्टर, मतलब एंजल एक टर्म कॉइन करना, कोई एक इन्वेस्टर चाहिए होगा, राइट? तो उस पर टैक्स वैक्स होता है। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जैसे आपने अपना बिजनेस खोलने की शुरू की, छोटा सा स्मॉल स्मॉल स्केल टाइप का, तो उनको इनकरेज करने के लिए एबॉलिशन टैक्सेशन पे किया गया है कि ठीक है। तो अब जैसे प्राइस चेंजेस की बात है, ये बड़ी ये एक पीपीटी जो है वेरी वेल कनेक्टेड विद पब्लिक इमोशंस, पब्लिक एक्सपेक्टेशन, राइट? तो अगर प्राइस चेंजेस की बात करें तो तीन तीन वर्टिकल में यहाँ पे है। एक इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस, राइट? तो हाई एक्साइज ड्यूटीज है, क्यों हो रही है इंक्रीज? हाई एक्साइज ड्यूटीज हैव लेड टू सर्ज इन फ्यूल प्राइसेस। फिर तुम्हारा तो सर दोनों एक्चुअली इसका लॉन्ग वो ग्लोबल इम्पैक्ट तो है ही ना। अगर ग्लोबली प्राइसेस बढ़ेंगे तो यू कैन नॉट कंटिन्यू गिविंग सब्सिडीज ऑन फ्यूल, राइट? राइट, तो वो मेक सेंस है, वो दैट्स ओके। फिर फिर उसका नेगेटिव ये होता है कि भाई तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बढ़ जाता है, देन इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस आल्सो विल गो अप, बिकॉज वो सब ऐड करना पड़ता है, तो दैट इज पास्ड ऑन टू द यूजर्स ना, कंज्यूमर्स, so that is the कंज्यूम, worst part. और फिर तुम्हारी कस्टम ड्यूटीज की पार्ट होती है, रिवाइज कस्टम ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो कस्टम ड्यूटीज रिवाइज हो गई, अ, जिससे प्राइस हाइक होगी। कोई भी इंपोर्ट हो रहा है तो वो प्राइस हाइक होगी। और राइज इन प्राइस ऑफ लग्जरी आइटम्स भी है, Which is okay, मतलब ठीक है इतना, ये तो कोई बड़ी विच चीज। इज ओके, वो होता है हिस्टोरिकली। तो ये अब चीपर प्राइस देखो, चेंजेस। दिस इज लाइक मोबाइल फोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर, ये तो इसमें कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। कैंसर मेडिसिन में थोड़ा कम करी है, और एक्सरे इक्विपमेंट, तो विच इज गुड फॉर हेल्थ केयर। फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स में थोड़ा कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की उन्होंने। तो मतलब छोटी मोटी चीजें हैं, आई डोंट नो मतलब कितना इससे लोगों को मतलब इम्पैक्ट होगा, कि जो मेन चीजें हैं उसमें तो कोई तवज्जो दी नहीं गई। हाँ, तो ये जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट की है, वो कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है इसकी, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट की प्राइसेस हाई हो जाएंगी। अमोनियम नाइट्रेट ड्यूटी हाइक टू 10%। फर्टिलाइजर में वगैरह में फर्क पड़ेगा इससे। हाँ, और टेलीकॉम इक्विपमेंट की कस्टम ड्यूटी रेज टू 15%। तो इस पे इंडस्ट्री एस्पेक्ट पे भी इफेक्ट आएगा। इम्पोर्टेड गार्डन अम्ब्रेला एंड लेबोरेटरी केमिकल्स की भी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो इम्पैक्ट की बात करते हैं कि इस बजट का मेन इम्पैक्ट क्या है हमारा, राइट? तो अब
गुड इम्पैक्ट की बात करें, पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग है, फोकस है, तो ना इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इनहेंस। डिजिटल पे फोकस था तो डिजिटल इकोनॉमी इनहेंस होगी। और जैसे एंजल इन्वेस्टर वगैरह के टैक्सेशन पे वे ऑफ था, तो अपना सपोर्ट स्टार्टअप हाँ, छोटी, एमएसएमईज में थोड़ा मतलब उन्होंने थोड़ा फोकस किया, बट जितना करना चाहिए था उतना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मेन एटलीस्ट, एमएसएमईज पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि भाई जॉब ग्रोथ के लिए। या, तो ये कुछ गुड एस्पेक्ट है, तो दैट्स ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट प्रमेश। तो यहाँ पे थोड़ा सा रियल फीलिंग ऑफ पब्लिक दिखाई थोड़ा थोड़ा देती तो हमने बात करी है इसकी कि भाई जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रहेंगे, हर चीज के, जैसे इन्होंने प्राइसेस जो इंक्रीज करी हैं उसकी वजह से प्राइसेस विल गो डाउन, गो अप, एंड इन्फ्लेशन विल गो अप, तो आम आदमी को फर्क पड़ेगा। देन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में हमने बात करी कि कोई जो है, इन्होंने इसमें जो है करा नहीं है कि एक्चुअली 2.1% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं, अगेंस्ट द मिनिमम ऑफ 3%। और एजुकेशन में जो 3% स्पेंड करते हैं वो 6% होना चाहिए। रिसर्च पे भी 1% जो होता है, दैट शुड बी 2.5% एन एन एवरेज। तुम ये देख लो कि मतलब कितना गैप है स्पेंडिंग में, जो तुम्हारा एक मिडिल इकोनॉमी, इनकम इकोनॉमी के लिए होना चाहिए, वो नहीं तुम कर रहे हो। तो अगर तुम रिसर्च और हेल्थ केयर वगैरह पे नहीं करोगे तो तुम कैसे मतलब सोच रहे हो कि तुम्हारी आम आदमी कैसे मतलब इम्प्रूव करेगा? अब कोई फोकस भी नहीं है। और कुछ की एरियाज हैं, जैसे तुम्हारा पर कैपिटा इनकम प्राइस जो है अपना इंडिया की, जैसे पहले बोला हमने, करीब 2600 डॉलर इंडिया की है। इंडिया रैंक करता है 143 इन ग्लोबली, पर कैपिटा इनकम पे काफी लो है। और डिसइन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को एकदम पूरा इग्नोर किया है। मिडिल मिडिल क्लास भी इग्नोर किया है। मिडिल क्लास टर्म देखो, एक एक चीज और थी, आई वांट टू टेक टू टू मिनट्स, की जैसे वो क्या होता है कि मिडिल क्लास आजकल एक यहाँ पे इंडिया में है कि जो आप यंग जनरेशन, जो हाई इनकम यंग जनरेशन भी होती है, राइट, वो मिडिल क्लास में अब उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए, राइट। तो और एक ये बिग डिफरेंस है। सो आई थिंक वी नीड टू रीडिफाइन इन इंडिया व्हाट इज रियल मिडिल क्लास। तो जो रियल मिडिल क्लास है, एक पर कैपिटा इनकम का ग्रुप होता है, एक बैंड होता है, उस पे फोकस नहीं है, और तुम ये देखो ना अनफॉर्चुनेट कि सिचुएशन। 2030 तक 46% हो जाएगी, नियरली हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन वुड बी मिडिल क्लास, और तुम उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, ये सोचो। एंड दैट इज गोइंग टू बी 63% इन 2047, जब तुम बोलते हैं अमृतकाल ये सब हमारा डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगी, और तुम्हारा फोकस है ही नहीं उस पर, तो कैसे चलेगा काम? कैसे चलेगा काम? ठीक है। एंड देन तुम्हारा सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं कि आई मीन करंट बजट इज फेलिंग टू एड्रेस दिस, राइट। तो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज, डिस्पैरिटी जो है ना, रिच एंड पुअर। और देखो, रिच एंड पुअर में एक डिस्पैरिटी है, और एक चीज जैसा भी मैं पिछले पॉइंट में मैं कहा था, मिडिल क्लास को तुमको रीडिफाइन करने की जरूरत है, वहां से भी तुमको बहुत मेजर डिस्पैरिटी मिलेगी, राइट। तो वो करना है, एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि विच सेगमेंट रिक्वायर सपोर्ट, उसके हिसाब से तुमको पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। वो एक मेजर चैलेंज है, कोई एफर्ट नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली। और जैसे हम मेंशन कर रहे थे इन द बिगिनिंग ऑफ आवर डिस्कशन की, डिसइन्वेस्टमेंट है ही नहीं कैसे, राइट। तो तुमको अपने जीडीपी को बनाने के लिए जो जो जरूरत होता है, कंजम्पशन को बढ़ाना, डिसइन्वेस्टमेंट को करना, तो वो सब फोकस ही नहीं है। ये मेरे को बड़ा, गवर्नमेंट को आई क्या गेट, मतलब है रनिंग, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस रनिंग बिजनेस यार। मतलब तुम जो है, तुम्हारा को तुमने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया, विच इज वेरी गुड, बट तुम जो है देखो, अगर लॉसेस ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो में जो ये लॉसेस कर रहे हैं, मतलब कई जगह पे लोग जो है काम कुछ नहीं है, बट दे आर जस्ट बीइंग पेड। तो मतलब ऐसा कब तक चलेगा? राइट। तो और वो जैसे पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? पब्लिक सेक्टर वो है ना, देखो पब्लिक सेक्टर जो जो सरकारी और तुम ये बीएसएनएल को माइंडसेट से देख लो, निकालो। एमटीएनएल जो बीएसएनएल है, हाँ, उसमें तुम मतलब 1 लाख करोड़ का तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो टू रिवाइटलाइज इट। तुम सोच रहे हो कि तुम उसको मतलब अच्छा कर दोगे? 1 लाख करोड़ तुम मतलब सोचो एजुकेशन में करते या कहीं और करते, कितना फर्क पड़ता उससे? राइट।
अब नेक्स्ट कैटेगरी, चलो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस एकदम नहीं है, पहले भी डिस्कस किए थे, तो मन कोई हॉस्पिटल की ह्यूज जो स्कैरसिटी हॉस्पिटल्स है। हैं भी वो सब अर्बन में है ना। रूरल में हाँ, कहाँ पे है हॉस्पिटल? रूरल तुम में गांव है में नहीं, जाओ, नेटवर्क गांव देहात में क्या कुछ फैसिलिटी नहीं होती है। है? राइट। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर तुम्हारा देखोगे नेक्स्ट कैटेगरी में बोरोइंग बहुत बढ़ गई है, मनी। तो शॉर्ट जो है, स्पेंडिंग और बोरोइंग का जो गैप हम बात कर रहे थे अभी पिछले प्रेजेंटेशन में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। तो इट्स नॉट गुड साइन फॉर अपना होल इकोनॉमी, राइट। हाँ, मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो बेसिकली तुम्हारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो तुम्हारे प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो सब मतलब एक वो होता है ना, एक अनएंडिंग लूप होती है जो दैट इज राइट। गोइंग, दैट विल स्पाइरल द इकोनॉमी बैडली। तो वही मतलब इनको देखना चाहिए सब चीज। हाँ। और इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ग्लोबल फिनोमेना भी है, इंडिया में रैपिडली ग्रो हो रहा है, उस पर सबसे फोकस। जो मेरे को लगता है ना इनमें, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ये कहते हैं अरे ये देखो, जब तुम इन्फ्लेशन में जो है मनमोहन सिंह के टाइम पे इतना था, अभी इतना है, 6% है। अरे यार, तुम ये मत देखो कि मनमोहन सिंह के टाइम पे क्या था, तुम अपना देखो कि कितना है। मनमोहन सिंह ने जो किया किया, गुड बैड, उससे मतलब नहीं है। तुम अपना देखो भाई, देखो ना। करंट सिचुएशन देखो, तुम भी 10 साल कंप्लीट कर चुके हो, 15वें साल की तरफ चल रहे वही तो। हो। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। सो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे हमारे। चैलेंजेस एंड कंसर्न है, एक फ्यूचर स्ट्रेटजी है, रमेश तो ये इसको जो आप। बेसिकली जैसे देखो तो लैक ऑफ टारगेटेड मेजर्स हैं, मतलब इन अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली अगर बात करें तो रेट ऑफ लाइक अगर देखो 1 in 4 ग्रेजुएट्स आर लाइक सीकिंग जॉब्स। तो मतलब दे आर राइट। अनएम्प्लॉयड, एंड जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी मतलब दे आर अंडर एम्प्लॉयड। तो प्रॉब्लम हम्म। जो अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट की है, नो बडी इज एड्रेसिंग दैट ना थ्रू बजट। अब तुम मतलब तुम्हारे पे 5 साल है, अभी तो ये भी नहीं है कि तुम 5 साल में तुम अभी को तुम्हें को इलेक्शन करने हैं ना, तो एटलीस्ट तुम कुछ कर सकते थे इस समय यार। जब 5 साल तुम्हारे हो जाएंगे तब तुम थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे तुम कि भाई लास्ट लास्ट ईयर में करोगे। तब तो तुम्हें वेलफेयर करना पड़ेगा ज्यादा। राइट। फिर तुम बात करते हो एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में 40% ऑफ योर पॉपुलेशन इज रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर। और वहां पे तुम जो है तुम्हारा कोई वो तुम्हारी तवज्जो ही नहीं है एग्रीकल्चर पे। क्या है तुम मतलब तुमने फार्म लॉज तुम लेके आए विच वर गुड फॉर द पीपल इन जनरल, द 3 फार्म लॉज, बट तुमने दबाव में आके तुमने विड्रॉ कर लिया। मतलब जस्ट टू सेटिस्फाई सम ऑफ द, लेके लॉबी जो तुम्हारा आड़ती है वगैरह की जो लॉबी है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए तुमने उनको पीछे कर दिया। एंड देन दैट एम्बोल्डन देम। अब वो जो है बेसिकली पूरा उन्होंने जो है कर दिया वहाँ पे। मतलब तुम कैसे एग्रीकल्चर, तुम। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में ना एक बड़ा एक स्ट्रेंज चीज है, मतलब बड़ा उसमें है, और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करने की कोशिश कर रही। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टैक्स की बात करें, मतलब ऐसा इन जनरल पॉलिसी। तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे नो टैक्स होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब तुम्हारा एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ है हमारी करंट एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया में, वो तुम्हारी 3 to 5% ऑफ योर जीडीपी दिखाते हैं। मैं एग्रीकल्चर ग्रोथ 3 to 5% है हमने, राइट। एंड जो एग्रीकल्चर इनकम है उसका जो करंट डेटा है, वो 20 टाइम्स ऑफ योर जीडीपी है, राइट। वो कहीं से अलाइन भी नहीं होता। तो क्या करते हैं, देखो एक करप्शन है। तो क्या करते हैं, लेट्स से आई एम अ रिच गाय, समहाउ आई विल शो दिस इनकम व्हाट आई एम अर्निंग, माय is from agriculture income. So I'm getting exempted from tax, which is huge problem. इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि इसको कैसे आप कैच करोगे। यू आर द गवर्नमेंट, यू आर एजेंसी, यू नीड टू हैंडल इट, राइट। दूसरी चीज एस्पेक्ट है कि जो तुम्हारा कुछ फार्मर्स हैं ना, उनको भी कैटेगराइजेशन करने की जरूरत है। मे बी आई डोंट वांट टू प्रिस्क्राइब, जैसे कह सकते हो कि मान लो किसी कोई फार्मर है, उसको उसकी लैंड 10 एकड़ से ज्यादा है, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो उस पर टैक्स लगाओ, समथिंग।
You need to come up with the formula, नहीं right? देखो, तो बेसिक वो होना चाहिए ना कि तुम देखो, अगर तुम सबको नहीं करते हो तो एटलीस्ट ये बोलो कि भाई तुम जैसे 50 लाख से ऊपर अगर तुम कमा रहे हो, रिच फार्मर्स, उन पे तो टैक्स करो। रिच फार्मर्स को हाँ, क्या कुछ मतलब है करो, यार। कुछ फॉर्मूला, कुछ तो निकालो। अब तुम ये तो देखो ना क्योंकि कि भाई कई सारे फार्मर्स जो हैं, दो दे हैव स्मॉल स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जैसे 5-5 एकड़ हैं। तो अब तुमने फार्म लॉज में, तुम जैसे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था कि भाई वो पूलिंग करके, तुम कंपनीज को पूल करके अपनी रिसोर्सेज दे दोगे, एंड दे वट एवर जनरेट उसमें फिर तुम शेयर करोगे। तुम्हें हम्म, कंपनीज के थ्रू नहीं करना है। तो वी टॉक्ड अबाउट लास्ट टाइम व्हेन वी टॉक्ड अबाउट एग्रीकल्चर कि भाई ये तुम कॉपरेटिव्स वगैरह बना के तुम उसको कर सकते हो। तुम देयर कुड बी अ डिफरेंट वे अगर तुम्हें कंपनी से नहीं हम्म, करना है। बट पूलिंग ऑफ लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो तुमने किया था जो है फार्म लॉज में, बट वो तुमने विड्रॉ कर दी। या दैट्स करेक्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, टूरिज्म को भी थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइज करने की जरूरत है। कंट्रोल, इससे क्या होगा कि दो मैकेनिज्म होती है, एक कंट्रोल होगी और सेट ऑफ प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइन होती है, उसको प्रोफेशनल वे में हैंडल करने की जरूरत है। तुम ये देखो ना कि तो अगर जैसे कोई भी बड़ी इकोनॉमी में टूरिज्म इज द मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू ना। तो तुम हम्म, अगर जैसे देखो बाकी जगह, इंडिया में तो बहुत कम आता है। तो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तुम ये तो इतनी ब्यूटीफुल जगह पे है यार, इंडिया में कितनी सारी ब्यूटी है। तुम नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, कितनी बड़ा मतलब अच्छी अच्छी जगह है घूमने की। बट उसको तुम प्रमोट नहीं करते क्योंकि तुमने इंडस्ट्री को, टूरिज्म को इंडस्ट्री घोषित नहीं किया। तो उनको फिर फंड्स वगैरह डेवलप करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है। तो ये तुम्हें कौन मतलब देखेगा, ये सरकार को देखना चाहिए ना। राइट। एंड अगर हम नेक्स्ट उस पे चलें प्रमेश, इफ वी गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, राइट? तो दिस इज आवर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड उसके कुछ अदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ये बड़ी अच्छी स्लाइड है ये, हमारे यूजर्स के लिए, कि दिस इज द करंट पिक्चर, व्हाट इज गोइंग इन आवर कंट्री, राइट? इंडिया में क्या चल रहा है। तो हम बात कर भी चुके हैं अभी पिछले, इंक्रीजिंग वेल्थ गैप है, सबको मालूम है। रिच एंड पुअर तो है ही है, प्लस इवन वी सेड मिडिल क्लास में भी बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। तुम ये देखो ना कि टॉप 10% एंड 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, दे आर होल्डिंग 57 एंड 22% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। मतलब तुम सोचो कि कितना हो गया ये, 59, 79%, 80% नियरली 11% के पास है। तो बाकी जो 21% है, वो मतलब जो वेल्थ है, वो बाकी 89% के पास है, पॉपुलेशन के पास। सोचो, तो दैट इज अ बिग ह्यूज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन गैप। उसकी वजह से वेल्थ डिस्पैरिटी जो बढ़ रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी सोसाइटी में। तो बेसिकली 11% पॉपुलेशन के पास कंट्री की अराउंड सेवेंटी एटी नाइन परसेंट है परसेंट यार। वेल्थ। हाँ, 79% ऑफ द वेल्थ इज विद 21 लाइक 79 मतलब 11% ऑफ 80 द समझ लो, पॉपुलेशन। तो 80% ऑफ वेल्थ। तो 80% ये मतलब सोचो, वेल्थ इज विद 11% ऑफ पॉपुलेशन। तो जिसको कहते हैं ना, वो हमारी लोकल लिंग राजा राजा होता जा रहा है और प्रजा प्रजा ही रह रही है। तो ये इस जमाने में नहीं चलना चाहिए। फिर भी फिर टॉक अपना अबाउट इन्फ्ले बूस्टिंग ऑफ कंजम्पशन ऑल्सो। कुछ हाँ, इंसेंटिव नहीं है यहाँ पे, मतलब कि तुम प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स को कुछ बढ़ाओ या कुछ करो। कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। हाँ, केपेक्स को इंक्रीज करने का भी कोई है नहीं है। टारगेट जो है केपेक्स को इंक्रीज करने का, जो है 11.1 लाख करोड़ था। तो नथिंग इज हैपनिंग, राइट? सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हमने की। वो शॉर्ट टर्म पे जो टैक्स हुआ 5% बढ़ा दिया, 10 से 15 कर दिया, लॉन्ग टर्म पे 2.5 करा, टेन चलो से सर, ट्वेल्व कहना पॉइंट फाइव शॉर्ट कर टर्म में दिया। तुमने बढ़ाया, दैट इज फाइन। लॉन्ग टर्म पे नहीं बढ़ाना चाहिए था। हाँ, तो और इंडेक्सेशन की जो भी बात मैं एक्सप्लेन कर रहा था हाँ। इन द बिगनिंग, इंडेक्सेशन टैक्स बेनिफिट तुमने हटा दिया, तो इंडेक्सेशन टैक्स बेनिफिट हटा दिया तो उसका मल्टीपल इम्पैक्ट आएगा। रियल एस्टेट में री इन्वेस्टमेंट में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने। तो अब जैसे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं कुछ, तो ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, ये गोल जो है, इस पे कुछ फोकस नहीं देता, कार्बन फुटप्रिंट थोड़ा बहुत रिडक्शन करते का हैं बट जितना करना चाहिए उतना नहीं है मतलब। नहीं है।
एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पे भी नीड टू बी फोकस मोर. मैं ये sort of they talk about being carbon neutral in like around it from like कितना 2080 तक ये बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे हम। तो कैसे हो हम्म. गए तुम कार्बन न्यूट्रल अगर तुम जो है ये सब तुम कोल का तुम अभी भी इन्वेस्टमेंट इन कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स अभी भी हम्म. हो रहा है। तो अगर तुम अभी भी मतलब कर रहे हो तो इसका मतलब तुम अभी नेक्स्ट 10-15 ईयर्स का तो तुम्हारा मतलब कोई इरादा नहीं है उसको हटाने का, क्योंकि एक राइट. कोल प्लांट की वो तो 20-30 साल तो चलेगा ही ना काम वो। तो इन्वायरमेंट में कितना फर्क पड़ेगा मतलब उससे। या. अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. हेल्थ केयर उसकी बात की हमने, जैसे इसमें इस पर हेल्थ केयर रिसर्च की हमने बात कर ही रखी है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिसर्च पे हमें बहुत मेजर. अब सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज हैं कुछ करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस में, तो उसकी बात करें अगर, तो इम्पैक्ट जो है कैपिटल गेन टैक्सेस, अभी जस्ट बात कर रहे थे, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा. टूरिज्म की भी बात करी हमने, एंड एग्रीकल्चर की भी बात की हमने कि एग्रीकल्चर में रूरल डिस्ट्रेस है, रूरल एरिया में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है. भाई इन लोगों ने और इतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में करा है, रोड्स वगैरह बढ़े ही गए, फिर भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत खराब है। तो जितना मतलब करना चाहिए उसको, उनको और एक्चुअली डबल करना चाहिए उसको, ताकि भाई इंडिया की रोड्स वगैरह अच्छी हों। टाइम तुम देखो ना अभी, एक अगर जाम लग जाए तो 5 घंटे वैसे ही निकल जाते हैं। तो कितना मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। राइट. एंड देन अदर अदर है, देखो तो चैलेंजेस इन बूस्टिंग कंजम्पशन. बात कर रहे थे कंजम्पशन को, मैम बूस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे इट्स डायरेक्टली टैग टू योर जीडीपी. हम्म। तो वो एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, इसमें एक बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है. एंड तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दो 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 एस्पेक्ट रहते हैं, देखो ये मल्टीफोल्ड होता है. एक तो क्या होता है, तुम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे तो तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ेगा, सिंपल एक थंब रूल होता है. तो तुम नौकरी दो, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को पैसे आएंगे, तो वो कुछ खर्च करेंगे. और दूसरा क्या है कि इफ वी कॉर्पोरेट हाउस की बात करो तो उनको उनके डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर है उनके डिसइन्वेस्टमेंट, उनकी पॉलिसी उनको किस तरह का एक एडिक्वेट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट हाउसेज वगैरह को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट और कंजम्पशन को बूस्ट करता है. वो सब चीजें लैगिंग है. तो सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि तुम अगर जैसे हमने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की, बट जो स्किल्ड वर्कर्स भी आ रहे हैं, दे आर नॉट स्किल्ड इनफ टू एक्चुअली गेट जॉब्स डायरेक्टली थ्रू आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो उनको ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह में तो फिर भी थोड़ी कम गैप होगी, बट वो जो बाकी जैसे तुम बीएससी एमएससी वगैरह जो कर रहे हैं, उनमें तो गैप ह्यूज है यार। और वो कौन एड्रेस कर बहुत रहा है बहुत उसको स्किल गैप को। बहुत है. और टेक्स्ट बुक लर्निंग, टेक्स्ट बुक बेस्ड एजुकेशन इज नॉट प्रोवाइड्स यू इन एम्प्लॉयमेंट, राइट. तो तुम्हारे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, एजुकेशन पॉलिसी पे हमने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ था, और उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, एंड वी कवर्ड वेरी गुड एस्पेक्ट इन दैट. इफ आवर व्यूअर्स वांट टू रिविजिट इट, तो बट उसमें क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. तो हमने वहां पे फोर्सी किया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रमेश की, इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी इज वॉच लिस्ट आइटम, बट आई एम सॉरी टू से कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता दिख नहीं रहा. वो गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती, बातें बड़ी बड़ी बट काम धंधा कुछ दिखता नहीं है. तो समरी और टेक अवे है कि बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं और चैलेंजिंग डिस्पैरिटीज हैं, हमने सब इन डिटेल सेक्टर वाइज डिस्कस किया हुआ है. एंड अगेन मैं अपनी पर्सनल फीलिंग यहाँ पे आई विल एक्सप्रेस, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी आल्सो अलाइन, कि देखो बातें बहुत होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन का जब एस्पेक्ट आता है तो ये गवर्नमेंट मेजर लैक करती है. तो जब ठीक है, दे कम अप विद गुड पॉलिसी, दे कम अप विद वेरी गुड स्कीम, अच्छा लगता है सुन के, बट क्या होता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं ना, होता जो नहीं, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बहुत अंतर है. और एक दो और वहां से हर चीज को ग्लैमराइज करने का एस्पेक्ट होता है, जब बजट पेश हो तो रहा जा रहा तुम था कि ना एक हम टर्म बहुत. फेंक दो और हाँ. उसको फिर बोलो कि भी ये भैया हम ये करेंगे। अरे तुम टर्म फेंकने से कुछ नहीं होता।
अब जैसे मैं एक बड़ी सिली सी चीज बोलूं, जब बजट पेश हो रहा था ना, निर्मला सीतारमन जी कर रहे थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो मैं तो पॉइंट करना, लेडी कर रही है, लेडी कर रही है, आई डोंट केयर, लेडी कर रही हैं, एक वेटरन कर रहे हैं, या एक यंग बच्चा कर रहा है, या एक बहुत बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, मेरे से नहीं, मतलब वो एक इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है, वो एक पर्सन है, एक रिस्पेक्टेबल बॉडी मेरी है, बात तो एक ही, फाइनेंस बजट। मिनिस्टर शुड बी लाइक एक्सपर्ट इन देयर एरिया ना। एग्जैक्टली, वो लेडी है या वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है, वो डजेंट मैटर, वो सब अरे लेडीज भी जो है फाइनेंस वाले, इसमें बहुत सारी लेडीज हैं। अगर तुम्हें हाँ। लेडी को ही बनाना है तो किसी और को बना दो। नहीं, चलो निर्मला सीतारमण उन्होंने एग्जीक्यूट करके दिखाओ ना, तुम हमको नहीं, तो मतलब यार वो जो चौधरी चरण सिंह को वापस जिंदा करके लाके उनसे प्रेजेंट करा दो, आई डोंट केयर, एग्जैक्टली। हमें रिजल्ट चाहिए, राइट। तो वो है, वो जब अभी मैं किसी और वीडियो में बोल रहा था ना, स्ट्रॉमैन फैलेसी से ऊपर उठने की बहुत जरूरत है। तो ये वो फालतू के इमोशनल वो करके पब्लिक को इधर उधर स्ट्रॉमैन फैलेसी वाले कॉन्सेप्ट से ऊपर आइए, और रियली इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। एंड आई नो इन वन डे व्हाट कैन नॉट बी चेंज, बट देयर हैज टू बी अ प्रोग्रेशन, व्हिच इज वही है, व्हिच इज अ देखते हैं क्या है। बिगेस्ट कंसर्न। ये एक पब्लिक की फीलिंग है, हम सब लोग करते हैं, बात करते हैं, तो लोगों से कनेक्ट करते हैं, फिर क्या होता है और क्या। दैट्स ऑल। वही, चलो देखते हैं फिर क्या होता है आगे। हाँ, ये चलो फिर। देखेंगे, अभी बीच में हो सकता है कि कुछ साल, लेट्स गिव सम टाइम, देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, देन मे बी वी कैन revisit this सेक्टर बाय सेक्टर, कि क्या प्रोग्रेस है, राइट। ठीक है, चलो। तो देखते हैं उसको, फिर देन वी कैन कम टू आवर व्यूअर्स अगेन कि कैसा प्रोग्रेस है। ठीक है, चलो। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय।